इस हफ्ते दुआ जहरा केस का ड्रॉप सीन हुआ। हमने देखा कि वो जो बच्ची है उसने वीडियो पे आकर अपना बाकायदा एक बयान जारी किया है। क्विकली आपको बताएं कि इस केस पे कब कब क्या क्या हुआ। दुआ जहरा 16 अप्रैल 2022 को कराची में वाक़ अपने घर से निकली और फिर वापस नहीं आई। 26 अप्रैल को दुआ जहरा की एक वीडियो सामने आई जिसमें वो ओकाड़ा के रिहायशी ज़हीर नामी लड़के से शादी का इतराफ़ करती है। दुआ जहरा का कहना था कि मेरी उम्र 18 साल है, मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से कोर्ट मैरिज की है, किसी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं। लाहौर की सेशन कोर्ट ने फिर दुआ जहरा को अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का हक देते हुए अपने फैसले में कहा कि लड़की जहां जाना चाहती है जा सकती है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 3 साल कबल एक ऑनलाइन वीडियो गेम के जरिए दुआ जहरा और ज़हीर की दोस्ती हुई थी, पंजाब पुलिस कहती। ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ, चले ये तो एक शादी में कन्वर्ट हो गई ये जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन इससे पहले और भी ऐसे खबरें रिपोर्ट हैं। ये एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर है जी। पबजी पर दोस्ती, कम उम्र लड़की जो थी उसको पंजाब ले जाते हुए 2 लड़के गिरफ्तार हो गए थे। ये सारी जो बातचीत होती है ये गेम खेलने के दौरान जो चैट रूम्स हैं उसमें ये गुफ्तगू शुरू होती है। ऑनलाइन गेम के जरिए दोस्ती, पेशावर से मैट्रिक की 16 साल तालबा कराची के रिहायशी के साथ फरार। ये 2020 की स्टोरी है और ये भी ऑनलाइन गेम के जरिए दोस्ती कायम हुई इन बच्चियों की। एक और पबजी पर दोस्त ने शादी का झांसा देकर लड़की को ज्यादती का निशाना बना दिया गया। तो ये ऑनलाइन चैट रूम्स के अंदर बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी सुपरविजन कौन करेगा, इस पे हम जरा टेक्निकल आज बात करेंगे। हमारे साथ बदर खुशनूद साहब हैं, चेयरमैन पाशा। बहुत शुक्रिया बदर हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, ये जो दुआ जहरा और जो दूसरे उसके साथ ये जो उनका खावन का जिक्र है, तो जो उनके वालिद साहब है दुआ के, उन्होंने क्लेम किया ये किसी गेम के चैट रूम में मिले थे। मुझे पबजी बताया गया है मेरी रिसर्च टीम ने। बहरहाल सो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि जो पेरेंट्स हैं इस तरह के गेम्स के जो चैट रूम्स हैं वहाँ पे तो कोई भी किसी को भी अप्रोच कर सकता है, मैसेज कर सकता है। ये तो चलो सेम एज के थे, ऐसा भी है खुदा न खासा कि वहाँ प्रेडिटर्स बैठे हुए हैं, जो बड़ी उम्र के आदमी जो छोटे बच्चों का भेस बदल के उनसे बातचीत करते हैं और फिर नामुनासिब गुफ्तगू करते हैं। सो ज़रा पहले ये आइडेंटिफाई कर दे पेरेंट्स को, ताकि थोड़े उनके नॉलेज में इजाफा हो कि कौन कौन से एवेन्यूज ऐसे हैं जहाँ पे उनको बहुत विजिलेंट रहना होगा अपने बच्चों के हवाले से। जी, थैंक यू सो मच मारिया। देखिए, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात समझना कि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदल रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए एवेन्यूज आ रहे हैं, गेमिंग में एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और इन सब एवोल्यूशन की वजह से हमारे लेजिस्लेशन और जो प्रोएक्टिव मेजर्स हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं हैं। तो इस वक्त जो गेम्स, बाय द वे, जो गेम उनके वालिद साहब ने दुआ के मेंशन की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो क्लैश ऑफ क्लैंस है। अच्छा, क्लैश ऑफ क्लैंस जी, उस पर उन्होंने मेंशन किया। मगर और भी बहुत सारी गेम्स है, रॉब्लॉक्स है। अब रॉब्लॉक्स ऐसी गेम है जिसके अंदर गेम के अंदर आप अपनी गेम्स खुद क्रिएट कर सकते हैं, विच इज वेरी अट्रैक्टिव फॉर किड्स, बिकॉज बच्चों की क्रिएटिविटी आप वहाँ बहुत देखते हैं कि बच्चे खुद क्रिएटिवली एक गेम भी क्रिएट कर रहे हैं विद इन अ गेम, विदाउट कोडिंग, विदाउट प्रोग्रामिंग, जो कि बच्चों को आनी भी चाहिए और आने वाले दिनों में नो कोड पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है कि आप डेवलपमेंट कर सकें। मगर इन सब चीजों के साथ साथ इनकी फ्लिप साइड भी है और फ्लिप साइड में इश्यूज ये हैं कि वहां इतनी अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है कि वो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि आप मैन्युअली इन पर्सन चेक रख सकें। तो ऑटोमेटेड सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं। ऑटोमेटेड सिस्टम्स जो हैं वो जरूरी नहीं है कि वो हर चीज को ऑटोमेटिकली, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग नहीं हुई कि वो उनको हर चीज को चेक रख सकें। एक बात। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहां कुछ चीजें जो जिसमें देखें हरासमेंट हो गया या कोई ऐसी बुलिंग हो गई, वो आप बच्चों को ट्रेन कर दें, एजुकेट कर दें, जो कि उस पर मैं आता हूँ तो वो भी बहुत जरूरी है। मगर अगर आप कर भी दें, बच्चे वो रिपोर्ट भी कर देंगे। मगर कुछ चीजें जो भी आपने बात की, फ्रेंडली तरीके से आते हैं लोग, वो इतने फ्रेंडली आएंगे और एज प्रेडेटर्स बैक एंड पे होंगे बट फ्रंट एंड पे इतने फ्रेंडली होंगे कि आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये किसी तरह से क्रिमिनल काम है या कोई गलत काम कर रहे हैं। जब वो नहीं आप कर पाते तो बच्चे, जाहिर है बच्चे ट्रेंड तो नहीं है। जब आप देखें, जब हम अपने आर्मी को, फौज को, पुलिस को कहीं भेजते हैं लड़ने के लिए, तो वो पहले उनकी ट्रेनिंग होती है, वो रेडी के रहते हैं। हमने बच्चों को तैयार ही नहीं किया। हमारे बच्चों के करिकुलम में ऐसी बातें ही नहीं है कि आपने प्राइवेसी कैसे मेंटेन करनी है, आपने किन चीजों का ध्यान रखना है। तो जब तक हम ये चीजें बच्चों को तैयार नहीं करेंगे, अपने करिकुलम को अपडेट नहीं करेंगे, हम बच्चों को, पेरेंट्स को नहीं इनेबल करेंगे, बिकॉज पेरेंट्स भी डिजिटल इमिग्रेंट्स हैं, बच्चे डिजिटल नेटिव्स हैं। तो हमें पेरेंट्स को और टीचर्स को इस पे पेरेंट्स पे आ जाते हैं, बिकॉज यू आर राइट, क्योंकि अब तो हर 5 साल बाद मुझे लगता है कि इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है कि ऑलमोस्ट हर साल, लेकिन 5 साल बाद तो वो हम एंशिएंट महसूस करना शुरू कर देते हैं, ऐसा लगता है हम फॉसिल्स बन गए हैं, इतना कुछ आ जाता है। सो ये पेरेंट्स को जरा थोड़ा सा, अगर वो सुन रहे हो, आप उनको गाइड कीजिए कि वो कैसे चेक रख सकते हैं,
कौन से बिहेवियरल चेंजेस बाय द वे ऑल्सो जो आपके बच्चे में आ रहे होते हैं कि भाई इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे मजीद ध्यान देने की जरूरत है? बिल्कुल जी, आई थिंक सबसे पहले तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है, और वो ताकि वो आपके साथ, मेरे हिसाब से, दिस इज माय वेरी पर्सनल ओपिनियन, कि मैं भी एज ए पेरेंट ये बात कर रहा हूँ कि बच्चों के साथ एक फ्रेंडली माहौल रखना जरूरी है, ताकि वो आपसे हर बात कर सकें, डिस्कस कर सकें, आपको उनके साथ इंगेज रहना है हर वक्त, ताकि वो आप उनमें चेंज आइडेंटिफाई कर सकें उनके बिहेवियर में। अगर आप उनके साथ बहुत अटैच नहीं होंगे तो आप उनके बिहेवियर में चेंज आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। दे बिकम वेरी स्मार्ट इन एक्चुअली प्रिटेंडिंग कि वो कुछ देर के लिए जो आपसे मिलें तो वो ठीक रहें, और बाद में वो डिफरेंट बिहेवियर के साथ हों। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। उसके अलावा पेरेंट्स को खुद भी बच्चों के साथ उनकी चीजों में जिसमें बच्चे इंजॉय कर रहे हैं उनके साथ इंगेज होना और इन्वॉल्व होना जरूरी समझा जाए, चाहे आप ना भी इंजॉय कर रहे हो, बिकॉज अब वो डिफरेंट चीजें इंजॉय करते हैं। हमारे डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स थे, हमारी दफा में टीवी था, सब कुछ था, हम डिजिटल इमिग्रेंट से, बट अब पेरेंट्स नेटिव्स हैं। वो जो चीजें एंजॉय करेंगे, अगर हम उनके साथ इन्वॉल्व रहेंगे तो हमें भी समझ आएगी वो क्या कर रहे हैं। यानी बदर फॉर एग्जांपल ये जो गेम रूम्स हैं, इसमें फिर पेरेंट्स को थोड़ी मेहनत करनी होगी कि वो भी फिर इसके अंदर जाएं। नहीं, वहां नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। अच्छा, नहीं जा सकते। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इतने टूल्स और इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि हम वहां पहुंच भी नहीं सकते शायद। अच्छा। हमें पता भी नहीं वो लॉग इन कैसे करनी है, उनके लिए वो कैसे होना है, और वो बच्चे उसके लिए बहुत क्विकली वो कर लेते हैं, और वहां बड़ी जल्दी चेंज कर सकते हैं वो। और वो वहां एवटार से और सूडो नेम से खेल रहे हैं, सो यू कांट इवन आइडेंटिफाई कि मेरा बच्चा कौन सा है। और वहां आप जाएंगे तो आप अगर पार्ट ऑफ द वो उनके क्लैन नहीं है तो यू कांट बी पार्ट ऑफ देयर कन्वर्सेशन इधर। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको बच्चों के अंदर जो मॉरल्स और अच्छाई और बुराई जो आप चाहते हैं कि वो प्रैक्टिस करें, वो उनके अंदर एम्बेड की जाए बिफोर दे बिकम सो मच ओपन टू डिजिटल इकोसिस्टम। तो आपको शुरू से ही बच्चों को अच्छाई बुराई जो आप वैल्यूज चाहते हैं कि वो प्रैक्टिस करें, वो आपको उनके साथ डिस्कस करके उनको क्लियरली आइडेंटिफाई। ये बड़ी टेरिफाइंग बात है, बिकॉज क्योंकि जैसे हम जैसे लोग, मुझे तो अंदाजा नहीं, गेमिंग मैंने ना कभी की है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, अगर वहां जाके तो हम खुद गुम हो जाएंगे, हम क्या किसी को वहां पे लेकिन फिर हम सॉलिटेयर वाली जनरेशन, हम सॉलिटेयर खेल लेते हैं, तो ये बहुत आगे बहुत आगे। लेकिन मतलब इसका मतलब है कि एटलीस्ट पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये भी बताना है कि किस तरह की कॉन्वर्जेशन इनअप्रोप्रिएट है, किस तरीके के लोग आपको अप्रोच करके इस तरह की बातें करें तो ये गलत है, ये कोई दोस्ती नहीं है। रेड फ्लैग कहाँ आएगा? रेड फ्लैग्स क्या है, वो क्या है रेड फ्लैग? कहाँ रिपोर्टिंग करनी है कि कहाँ पेरेंट को इन्वॉल्व करना है या टीचर को इन्वॉल्व करना है या किसी और अपने फैमिली में इन्वॉल्व करना है, ताकि उसको जज किया जाए कि वो सही बात है कि नहीं। और कोई भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन जहां बात आए वो शेयर नहीं करनी। तो सबसे बड़ा इशू जो होता है कि बच्चे जनरली इस ट्रैप में आ जाते हैं, वो तस्वीरें या इंफॉर्मेशन शेयर कर चुके होते हैं और अब वो उसको छुपाने के लिए वो ब्लैकमेल हो रहे होते हैं, एंड एक्चुअली दैट्स वेयर ऑल द स्टफ स्टार्ट्स। आई थिंक वो बहुत जरूरी है उनको बताना कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखना जरूरी है, अनलेस यू रियली ट्रस्ट द अदर साइड ऑफ जो भी आपके साथ कॉन्वर्सेशन हो रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और मगर अब एक और चीज है कि लॉ एनफोर्समेंट और पॉलिसी और रेगुलेटरी पार्ट को भी जरूरत है इंप्रूव होने की। सो बहुत सारी जगहों पे अवेयरनेस, लॉ एनफोर्समेंट, साइबर क्राइम की जो हमारी अथॉरिटीज हैं उनको स्कूल्स में, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी तो बहुत लेट हैं, अर्ली स्टेज स्कूल्स में जाके बच्चों के करिकुलम खास तौर पे बनाने और मैंडेटरी करने, टीचर्स की ट्रेनिंग जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको बहुत जरूरी है प्रोविंशियल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कि उनको लोकल जुबान में आसान अल्फाज में समझाया जाए कि क्या चीजें सही हैं और क्या गलत। बहुत शुक्रिया बदर, वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो आपने एंड में ये रिकमेंडेशंस दिए, होप के हम ये जो जिनके पास इख्तियार है वो ये देख रहे हों, क्योंकि ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, ख़ास तौर पे ये जो गेमिंग वर्ल्ड है, हम जैसे लोगों को तो समझ में नहीं आती, लेकिन वहाँ आपका बच्चा बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है गलत लोगों के साथ। उसके जो ऐसे बच्चों को ढूंढते हैं उनके साथ रवाबित उसके बन सकते हैं। क्या करना चाहिए, इस हवाले से हमने ये सेगमेंट किया।